वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए आज से फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर खोली जाएगी। हुकूमती ऐलान के बाद PIA ने अगले एक हफ्ते के दौरान बड़ा फ़ज़ाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया, जिसके तहत खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब से 10,000 और मुत्तहिदा अरब अमारात से 15,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। सारी खुसूसी परवाज़ें पाकिस्तान से खाली जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने अवामी मकामात पर मुंह ढांपना लाजमी करार दे दिया। ज़िला इंतजामिया और पुलिस पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। मास्क के बगैर आने वाले ग्राहकों को दुकानदार सर्विस फराहम नहीं करेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ केयर का कहना है कि पाबंदी कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक फौरन होगा और अगले हुक्म तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। आज सूरज को ग्रहण लगेगा। सूरज रोशनी के गोल दायरे या छल्ले की मानंद नजर आएगा। रिंग ऑफ फायर का ये मंजर पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर होगा, जो 1 बजे तक के बाद भी जारी रहेगा। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण के वक्त बराह रास्त सूरज देखने की कोशिश ना करें, बिनाई को नुकसान पहुंच सकता है और बिनाई जाने का खतरा भी हो सकता है। PTI के रहनुमाओं की अख्तर मैंगल से मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। वफाकी वजीर परवेज खट्टर का कहना था कि BNP के तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द दूर कर दिया जाएगा। आइंदा भी सरदार साहब के साथ नशिस्तें होंगी। अख्तर मैंगल ने कहा कि हमारी पार्टी का फैसला वापस नहीं हो सकता। हुकूमत से अलहदगी ज़ाती नहीं, पार्टी का फैसला था। जो नकात हुकूमत के सामने रखे वो ज़ाती नहीं, बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल हैं। हुकूमत अगर मसाइल को हल करती है तो बलूचिस्तान के अवाम हुकूमत की तरफ मुतवज्जो होंगे। हमने वाज़े कर दिया है कि हुकूमत का दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहादी अगर धरती से गद्दारी नहीं करना चाहते तो जल्दी अलहदगी का ऐलान करें। अख्तर मैंगल ने एक मुस्बत किरदार अदा किया है। अब अख्तर मैंगल के लिए इस हुकूमत के साथ रहने का जवाज़ नहीं। उम्मीद करते हैं कि वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे। ये गिरती हुई दीवार जल्द गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। कहा, हमें तो काबिल, संजीदा और बालिग वज़ीर आज़म चाहिए। ऐसा वज़ीर आज़म जो बचकाना हरकतें ना करें। जजेस की जासूसी भी संजीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए। बिलावल ने यह भी कहा कि वो सिंध के अस्पताल विफाक को नहीं छीनने देंगे। अगर NICVD तर्ज का एक भी अस्पताल दिखा दिया तो तीनों अस्पताल विफाक के हवाले कर देंगे। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा कि बिलावल खैबर पख्तूनख्वा आए, वो खुद भी सिंध जाएंगे और अस्पतालों का दौरा करेंगे। भुट्टो खानदान और शरीफ फैमिली कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका इलाज हो सके। आपने ना खुद कुछ करना है ना दूसरों को करने देना है। इशूज हल करने की कोशिश की जाती है तो बिलावल उस पर सियासत करते हैं। सिंध हुकूमत खिदमत नहीं कर सकती तो रुकावट भी ना बने। मुमताज़ आलिम दीन और जामिया बनूरिया कराची के मोहतमिम मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का मुफ्ती नईम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुल्क में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड हलाकतें, मजीद 207 अमवात की मजमूई तादाद 3,434 और मरीजों की तादाद 1,74,510 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को भी कोरोना हो गया, करंतना में चले गए। डेरा गाजी खान में माहिर अमराज सीना डॉक्टर खालिद मसूद कैसरानी कोरोना से इंतकाल कर गए। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट पर तमाम मुतालिका इदारों को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर जारी स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया।
तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट गैर कानूनी नहीं पाई गई। इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का इख्तियार शहजाद अकबर को देना कानून से मुताबिकत नहीं रखता। कानून के मुताबिक हुकूमत नैब को रेफरेंस भेज सकती है। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बहाल, चीनी बदस्तूर गायब। किल्लत दूर करने के लिए यूटिलिटी इंतजामिया को 2.5 महीने बाद जहांगीर तरीन की शुगर मिल से खरीदी जाने वाली सस्ती चीनी उठाने का ख्याल आ ही गया। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी कहते हैं कि पीर से जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी उठाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। चीनी 68 रुपये फी किलो और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ बतौर सियासी इंतकाम इस्तेमाल हो रहा है। चीनी कमीशन से ये किस कदर आराम से निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इसी तरीके से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या आसिफ अली जरदारी मुल्क से चले जाते तो मीडिया पर उनका हशर कर दिया जाता। काजी फाइज ईसा ने अच्छे तरीके से अपना केस लड़ा। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जजेस को हरासा करने की कोशिश की गई है। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का मजमूई हजम 465 अरब 52 करोड़ 80 लाख रुपए का टैक्स फ्री बजट सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया। 87 अरब खसारे के बजट में 6840 खाली आसामियों का भी ऐलान किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। अपोजिशन का एहतजाज, बजट दस्तावेज की कॉपियां स्पीकर की मेज पर रख दी, ऐवान से वॉकआउट। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 100 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना की शिद्दत में इजाफा, एक रोज में रिकॉर्ड 1,81,000 नए मरीज। दुनिया भर में मुसद्दक़ा केसेस की मजमूई तादाद 88 लाख से बढ़ गई। 4,63,000 से ज्यादा हलाक। ब्राजील में एक ही रोज में मजीद 55,000 मरीज सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में केसेस बढ़ने पर 12 जुलाई तक पाबंदियां दोबारा सख्त। बेशतर ममालिक में नरमी का सिलसिला भी जारी। न्यूयॉर्क में पीर से बाजार, हजामों की दुकानें, बार्स और रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। फ्रांस में तफरीही मराकज़, सिनेमा घर, पीर से और शायकीन के लिए स्टेडियम्स 11 जुलाई से खुलेंगे। सऊदी अरब में आज से मुल्क भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू की पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने 21 जून को लॉकडाउन और कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया था। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक आज से मामूलात ज़िंदगी, दफातर, कारोबार, तिजारत 24 घंटे खुले रहेंगे। आज से होटलों, सरकारी दफातर, दीगर इदारों पर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। बैनुल अक़वामी परवाज़ों, हजाम की दुकानों, खेलों और सयाहत पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कराची में 38, कोयटा में 37, गिलगित में 33, जम्मू में 39, श्रीनगर में 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तू गधा पैदा जरूर हुआ था, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू गधा है नहीं। और रब रखा ओए, रब रखा।
और दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया में मशहूर एनिमेटेड हीरो डोंकी किंग का बच्चों, बड़ों, अपनों, गैरों, दोस्तों, दुश्मनों सबको हैप्पी फादर्स डे।